रात का खाना खाकर वो तमाम जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ले जाने के लिए 4 जीपें पहुंच गई थीं। वो 4 ग्रुपों में मुनकसम कर दिए गए। हर ग्रुप का एक लीडर बनाया गया था। उन्होंने चूंकि 4 मुख्तलिफ मकामात से सरहद अबूर करनी थी, इसलिए हर ग्रुप के साथ एक गाइड भी मौजूद था। इस्माइल शाह अपने ग्रुप का लीडर था। उसके ग्रुप में जमशेद, कामरान, फरमान और साकिब शामिल थे। तमाम इंस्ट्रक्टर्स बशमूल एके उन्हें रुखसत करने आए हुए थे। उनसे अलविदाई मुआनका करके तमाम जीपों में सवार हो गए। हर एक के सफरी बैग में हल्के फुल्के सामान के अलावा आला क्वालिटी का एक पिस्टल भी मौजूद था। सफर शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उनके रास्ते जुदा हो गए। अलबत्ता सफर की सिमत एक ही रही। वो तमाम 1.25 साल का तवील अरसा ट्रेनिंग सेंटर में गुजार कर जा रहे थे। यहाँ आते वक्त वो जितने मासूम और दुनियावी मामलात से अनजान थे, अब उतने ही खतरनाक, चालाक और खूनखार बनकर वापस जा रहे थे। तमाम अपने ख्यालात में खोए हुए थे। इस्माइल शाह को अपने वालिदैन और मासूम बहन शिद्दत से याद आ रही थी। सेठ फाजिल खान, तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। मुझे कुछ कहा शाह जी? उसके साथ बैठा साकिब मुस्तफसर हुआ। नहीं यार, अपने दुश्मन को याद कर रहा हूँ। शाह जी, दुश्मन भी कोई याद करने की चीज़ है। लोग महबूबाओं को याद करते हैं और आप उस कमबख्त दुश्मन को याद कर रहे हैं जिसका अंजाम यूँ भी बहुत बुरा होना है। तुम्हें कैसे पता चला कि उसका अंजाम बुरा होगा? आपका दुश्मन जो हुआ, कामरान ने लुकमा दिया। तो आप लोगों ने दुश्मन के गले में फूलों के हार डालने हैं? नहीं, छोड़ना तो खैर हमने भी नहीं है, मगर आप वाली बात हम में तो नहीं है ना। बस करो यार। मैं अगर इतना तगड़ा होता तो यूं मेरी आंखों के सामने बहन की इज्जत का जनाजा न उठता। उसका तस्वर सिर्फ ये था कि वो इस्माइल शाह की बहन थी, जिसने उस कमीने का नाजायज मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। साकिब आहिस्ता से बोला, शाह जी, माजी के इस्माइल और आज के शाह जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल आपका अंदाज़ा दुरुस्त है दोस्त। मेरा अंदाज़ा भी यही है कि मैं उस नकली सेठ फाजिल खान को जितना जलील कर सका करूँगा। लेकिन तुमने अपनी महबूबा के कातिल के बारे में क्या सोचा है? मैं भी उसी के लिए ही इस इनकलाबी ग्रुप में शरीक हुआ था, और अब तो मुझे एहसास हो रहा है कि ये बेहतर हुआ है क्या तेरी महबूबा का कत्ल या नहीं यार। इस इनकलाबी तंजीम की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हो यार, आज इस खुदगर्जी के दौर में कौन किसी के लिए बेहतरी सोचता है। शाह साहब, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। जीप ड्राइवर ने भी दूसरों की देखा देखी इस्माइल को शाह साहब कहकर मुखातिब किया। उसने जीप एक टीले की आड़ में रोक दी थी। चलो उतरो, फिर इंतजार किस बात का? इस्माइल बोला और तमाम अपने सफरी बैग कंधों से लटकाए नीचे उतर गए। उनका सफर गाइड की रहनुमाई में जारी रहा, यहाँ तक कि एक जगह पहुंचकर गाइड ने कहा, शाह जी, यहाँ कुछ देर रुकना पड़ेगा। यहाँ से 1:30 बजे सरहद अबूर करनी है। इस्माइल ने पूछा, क्या तमाम पार्टियाँ एक ही टाइम में सरहद अबूर करेंगी? वो मुख्तसरन बोला, जी। और इस्माइल सर हिलाकर रह गया। 1:30 बजने में 2 मिनट रहते थे कि गाइड कहने लगा, यहाँ से जोड़ी जोड़ी की शक्ल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम और कामरान चलो, तुम्हारे बाद फरमान और जमशेद होंगे। साकिब मेरे साथ आ जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही गाइड और कामरान कांटादार बाढ़ की तरफ बढ़ गए। बाढ़ के करीब पहुंच के गाइड ने रास्ता बनाया और वो दोनों बाढ़ अबूर कर गए। चांद की 18-19 तारीख थी। इस्माइल को उनके हेवले नजर आ रहे थे। उनके बाढ़ अबूर करते ही उसने फरमान और जमशेद को जाने का इशारा किया, और उनके बाढ़ अबूर करने के बाद साकिब के साथ खुद भी बाढ़ की जानिब बढ़ गया। इस बाढ़ के बाद उन्हें एक और बाढ़ भी अबूर करनी पड़ी। वहां भी वो उसी तरतीब से गुजरे। इसके बाद वो जोड़ियों की सूरत में आगे चल पड़े। सबसे आगे गाइड और सबसे आखिर में इस्माइल शाह था। 2-2.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उन्होंने एक मरतबा फिर कांटेदार तार की बाढ़ अबूर की। हम पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गए हैं, गाइड ने ऐलान किया। साकिब ने पूछा, पहली कांटेदार तार इंडियन सरहद की निशानदेही कर रही थी ना? गाइड ने जवाब दिया, बिल्कुल। तो ये दोनों सरहदों के दरमियान खाली जगह पे किसका कब्जा है? किसी का भी नहीं। इसे गैर मदफूआ इलाका कहते हैं।
और याद रखना सबसे खतरनाक इलाका यही होता है कि इस जगह बंदा दोनों अफवाज के फायर की जिद में होता है और इसके अलावा ऐसे इलाके में बारूदी सुरंगों की भी बहुतायत होती है। इसलिए ऐसे इलाके में बगैर गाइड के सफर करना अपनी जान दांव पे लगाने के मुतरादिफ है। गाइड के जो सरहदी इलाकों का राजदान था उन्हें समझाया, वो खामोशी से सुनते रहे। वो दाएं ऊंचा टावर नजर आ रहे हैं ना, वो दाएं ऊंचा टावर नजर आ रहा है ना। गाइड ने कुछ फासले पे मौजूद टावर की तरफ इशारा किया जिसका धुंधला सा हेवला नजर आ रहा था और उनके सर हिलाने पे बोला, उसी तरह का एक टावर बाईं तरफ भी है जो अभी तो नजर नहीं आ रहा मगर दिन को आसानी से देखा जा सकता है। पाकिस्तान की इस सहराई सरहद पे इस थोड़ी से फासले पे दीदबानी के लिए टावर बने हुए हैं। क्या इस तरफ के मुहाफिजों से भी डील हो चुकी है? ये इस्माइल था। हाँ, उसके बगैर यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं है। वो इस वक्त एक ऊंचे से टीले के पास से गुजर रहे थे कि अचानक फिजा में एक करख्त आवाज गूंजी, हैंड्स अप, कोई गड़बड़ है। गाइड का लहजा परेशानी से भरपूर था। नीचे लेट जाओ, इस्माइल चीखा। अगले लम्हे तमाम नरम और ठंडी रेत पे ऊंधे मुंह लेट चुके थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।